गुड इवनिंग। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में काफ़ी बातों को लेके कुछ धारणा बनी हुई है जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, जब कैंसर डायग्नोस होता है या कोई पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है और उनको डायग्नोसिस मिलता है कि दे आर हैविंग कैंसर, सबसे पहले तो वो ये समझ लेते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम दो कंट्रीज़ को लेके चलें, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए एंड इंडिया, तो अगर यूएसए में 100 केसेस डायग्नोस हो रहे हैं कैंसर के, तो वहाँ पे रिकवरी रेट, क्योर तो नहीं कह सकते, रिकवरी रेट इज़ 70 to 80%। एंड इन इंडिया अगर उन्हीं 100 केसेस की बात करें तो रिकवरी इज़ 20 to 30%। सबसे मेन चीज़ हो जाती है कि आपका डायग्नोसिस जब भी हो रहा है दैट शुड बी अर्ली। अब यूएसए और इंडिया में जो फ़र्क है वो इसी बात की वजह से है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़, टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छी हैं और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया की पॉपुलेशन में अवेयरनेस काफ़ी चीज़ों को लेके नहीं है, और उनमें से एक कैंसर भी है। अब क्या होता है कि जब भी कैंसर डायग्नोसिस होता है, पेशेंट्स इधर उधर भागते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स दोनों तरफ से ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, या और कोई मोडालिटी भी। तो पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो आते ही कहते हैं कि बस आप तुरंत हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, हम अब और वेट नहीं करना चाहते। लेकिन ये गलती आप मत कीजिए। डोंट मेक अ हेस्ट। आपका केस में एक प्रॉपर फॉलो अप, एक प्रॉपर स्टेजिंग, प्रॉपर इवैल्यूएशन, कौन से टाइप का कैंसर है, उसका सब टाइप क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपकी बॉडी कितनी मेडिसिन टॉलरेट कर पाएगी, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि आप भी ये समझें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस ऑप्शन से आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इन दी एंड इफ़ यू फॉलो अ सर्टेन थिंग व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। जल्दबाजी मचाने से कभी किसी चीज़ में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब काफ़ी लोग ये सवाल भी लेके आते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में तो कैंसर नहीं है, या हमारी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, तो क्या हमें कैंसर होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो आपको कैंसर डेफिनेटली होगा, बट हाँ, एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में आपके चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। एंड इन होम्योपैथी, जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेन्स नैनो पार्टिकल्स दैट कैन एक्चुअली ऑल्टर द डीएनए ऑफ अ पेशेंट, सो वी हैव डोजेस दैट कैन रिड्यूस दैट टेंडेंसी अप टू 90%। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ से डर जाएं और अननेसेसरी टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको डाउट होता है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट करके जो टेस्ट नेसेसरी हैं वो प्रिस्क्राइब करवा के वो करवाइए। अननेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ कैंसर को लेके लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एलोपैथिक अपना काम करेगी, होम्योपैथी अपना काम करेगी। बस फ़र्क सिर्फ ये करना होता है कि आपको उनकी मेडिसिन्स के इंटेक में थोड़ी टाइम ड्यूरेशन का गैप डाल देना होता है। जैसे कि मैं काफ़ी केसेस में सुन चुकी हूँ कि वो कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं तो उनके डॉक्टर्स उनको मना कर देते हैं कि आप कीमो ड्रग्स के साथ ये ड्रग्स नहीं ले सकते, ड्रग्स इज़ मेडिसिन ओनली, ये मेडिसिन आप नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हैं। ना होम्योपैथी एलोपैथी के एक्शन के बीच में इंटरफेयर करती है, ना एलोपैथी होम्योपैथी के एक्शन के बीच में इंटरफेयर करती है। आप ये चीज़ बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से आपका कीमोथेरेपी का सेशन स्टार्ट होना है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन 6 बजे ले लीजिए, और अगर आप शाम के 4 या 5 बजे फ्री हो रहे हैं तो आप उसको 6-7 बजे ले सकते हैं। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि हर कैंसर के केस में क्या बायोप्सी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब मैंने कुछ टाइम पहले कुछ रिपोर्ट्स देखी थी, उनमें क्या हुआ कि जैसे ही पता चलता है ट्यूमर है, डिटेक्ट होता है, बिना ये देखे कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट, यानी कि फैलने वाला है या नहीं, वो तुरंत उसकी बायोप्सी कर देते हैं, एक्सट्रेशन कर देते हैं। लेकिन हर केस में ये ज़रूरी नहीं होता, ये आपके डॉक्टर बताएंगे आपको कि बायोप्सी की नीड है कि नहीं।
और बायोप्सी भी कई तरह की होती है, कोर नीडल एस्पायरेशन, फाइन नीडल एस्पायरेशन, प्रॉपर बायोप्सी, वो केस टू केस डिपेंड करता है, जो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। सो कहीं से भी कुछ भी सुन के तुरंत किसी कंक्लूजन पे आ जाने से आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हर केस को अच्छे से देख के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करने में ही आपको पता चलेगा कि आपका जो भी डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एंड रिजल्ट मिल सकता है। अब रही ट्रीटमेंट की बात, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बायोप्सी ज़रूरी नहीं है, बट होम्योपैथिक डायग्नोसिस या किसी भी डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी ज़रूरी है। बायोप्सी का होना बता देता है कि कैंसर किस तरह का है और उसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं। और एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट मैंने कहा था कि कैंसर डायग्नोस होते ही लोग समझते हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, इट्स द एंड ऑफ वर्ल्ड, इट्स द एंड ऑफ लाइफ। नो, हमारी मेंटालिटी, हमारी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से रिकवर कर सकते हैं। ये हर बार हर केस में एंड स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ कैंसर केसेस देखा गया है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। सो अगर आप मेंटालिटी और विल पावर को पॉजिटिव रख के चलेंगे तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।